बेहद गर्म दिन है, खामोशी छाई है। चमकती शांति में जीवन ठहर सा गया है। नीली निर्मल आंख से आकाश पृथ्वी को स्नेहपूर्वक देख रहा है। सूरज उसकी दहकती पुतली है। सागर मानो नीली धातु की चिकनी चिकनी चादर है। मछुओं की रंग बिरंगी नौकाएं ऐसे निश्चल है जैसे कि उन्हें आकाश की तरह ही अत्यधिक चमकीली नीली खाड़ी के अर्धचक्र में गाड़ दिया गया हो। धीरे धीरे पंख हिलाते हुए एक जल चिड़िया आकाश में उड़ रही है। पानी में उसकी छाया दूसरी ही चिड़िया के रूप में उड़ने वाले की तुलना में अधिक सफेद और सुंदर दिखाई दे रही है। दूरी आंखों को धुंधलाती है। वहां कुहासे में बैगनी रंग का द्वीप धीरे धीरे तैर रहा है या दहकते सूरज की गर्मी में तपकर पिघल रहा है। सागर के बीचों बीच यह अकेली चट्टान नेपल्स की खाड़ी की अंगूठी में जड़े हुए एक प्यारे हीरे सी लगती है। सीढ़ियां सी बनाता हुआ पाषाणी तट सागर की ओर तरता चला गया है। अंगूरों की बेलों, संतरों, नींबुओं और अंजीर के गहरे हरे पत्तों से वह सारे का सारा घुंघराला और फूला फलासा है। जैतून के हल्के रुपहले पत्तों से ढका हुआ है। सीधे समुद्र में उतरती चली गई सघन हरियाली में सुनहरे लाल और सफेद फूल अभिवादन करने से मुस्कुरा रहे हैं और पीले तथा नारंगी रंग के फल चांदनी के बिना उस गर्म रात की याद दिलाते हैं जब आकाश अंधकारमय होता है और हवा में नमी बसी रहती है। आकाश, सागर और आत्मा सभी में नीरवता का साम्राज्य है। ये सुनने को मन होता है कि वह सब कुछ जो सजीव है कैसे भगवान सूर्य की मूक आराधना कर रहा है। पल खाती हुई एक पगडंडी बाग बगीचों के बीच से गुजर रही है और लंबे कद की एक स्त्री एक के बाद एक पत्थर पर धीरे धीरे नीचे उतरती जा रही है। वह काले रंग की पोशाक पहने है जो धूप में इतनी बदरंग हो चुकी है उस पर भूरे भूरे धब्बे उतर आए हैं और उस पर लगे हुए पैबंद भी दूर से ही नजर आते हैं। नारी का सिर नंगा है, पके बालों का रुपहलापन चमक रहा है। वह छोटे छोटे छल्लों के रूप में उसके ऊंचे माथे, कनपट्टियों और गालों की सांवली त्वचा पर बिखरे हुए हैं। शायद इन बालों को कंघी से संवार कर सिर पर जमा देना संभव नहीं। इस नारी का चेहरा कठोर और निर्मम है। एक बार देखने के बाद उसे कभी भी भुलाना मुमकिन नहीं। इस रूखे सूखे चेहरे में कोई अत्यधिक प्राचीन लक्षण है और अगर उसकी काली आंखों की सीधी नजर से नजर मिलाई जाए तो बरबस पूरब के गर्म रेगिस्तानों, दोबोरा और जुडिथ की याद ताजा हो जाती है। एक ओर को सिर झुकाए हुए वह लाल रंग की कोई चीज बुन रही है। क्रोशिया का इस्पात चमकता है। उनका गोला कहीं उनकी पोशाक में छिपा हुआ है, किंतु ऐसे प्रतीत होता है कि लाल धागा इस नारी के वक्ष में से निकल रहा है। पगडंडी खड़ी और उबड़ खाबड़ है। उससे नीचे गिरते हुए कंकड़ों पत्थरों की आवाज सुनाई देती है, किंतु पके बालों वाली वह स्त्री ऐसे विश्वास से नीचे उतर रही है मानो उसके पांव रास्ते को देख सकते हो। इस महिला के बारे में लोग बाग यह बताते हैं वह विधवा है। उसका पति मछुआ था जो शादी के फौरन बाद मछलियां पकड़ने गया और फिर कभी नहीं लौटा। उस समय यह नारी गर्भवती थी। बच्चे के जन्म लेने पर वह उसे लोगों से छिपाने लगी। उसे लेकर बाहर धूप में न आती, जैसा कि सभी स्त्रियां करती हैं। बेटे की शान न दिखाती। वह उसे चिथड़ों में लपेटकर अपने झोपड़े के अंदर कोने में छुपाए रखती और बहुत अरसे तक कोई पड़ोसी यह न देख पाया कि उसका बेटा कैसा है। वह तो केवल उसका बहुत बड़ा सिर और पीले चेहरे पर बहुत बड़ी बड़ी और ठहरी ठहरी आंखें ही देखते थे। इस बात की ओर भी उनका ध्यान नहीं गया कि स्वस्थ और चुस्त फुर्तीली यह नारी पहले तो अभावों और गरीबों से निरंतर और हंसते हंसते संघर्ष करती हुई दूसरों में भी उत्साह का संचार कर सकती थी, लेकिन अब वह गुमसुम हो गई थी। हमेशा किसी सोच में डूबी रहती थी। नाक भौं सिकोड़े हुए दुख के कुहासे में से हर चीज को अजीब दृष्टि से देखती थी, जो मानो कोई प्रश्न करती सी प्रतीत होती थी। कुछ समय बाद सभी को उसके दुख की जानकारी हो गई। बच्चा बड़ी डरावनी शक्ल वाला पैदा हुआ, इसलिए वह उसे दूसरों से छिपाती थी, खुद दुख में घुलती थी। तब पड़ोसियों ने उससे कहा, वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भयानक सूरत वाले बच्चे की मां होना नारी के लिए लज्जा की ही बात है। मदोन्ना के अतिरिक्त कोई यह नहीं जानता कि ऐसे क्रूर व्यंग के रूप में उसे न्यायपूर्ण दंड दिया गया है या नहीं, किंतु बच्चे का इसमें कोई अपराध नहीं और उसको धूप प्रकाश से वंचित नहीं रखना चाहिए। स्त्री ने लोगों की बात मान ली और उन्हें अपना बेटा दिखा दिया। उसके हाथ पांव मछली की सुफनों की तरह छोटे छोटे थे।
सिर फूले हुए बहुत बड़े गुब्बारे जैसा था जो उसकी दुबली पतली और कमजोर गर्दन पर हिलता डुलता रहता था। चेहरा बुढ़े की तरह झुर्रियों से भरा हुआ था। धुंधली धुंधली आंखें और बड़ा सा मुंह था, मुर्दा मुस्कान में फैला फैला। औरतें उसे देखकर रो पड़ती। मर्द घिन से मुंह बनाकर चुपचाप वहां से चले जाते। इस भयानक सूरत वाले की माँ जमीन पर बैठी रहती, कभी कभी अपना मुंह छिपा लेती और कभी सिर ऊपर उठाकर सबकी ओर देखते हुए कोई मूक प्रशंसा करने लगती जिससे कोई न समझ पाता। पड़ोसियों ने इसे भोंडे के लिए ताबूत जैसा एक बक्सा बना दिया। उसमें बेकार ऊन तथा चिथड़े भर दिए। भोंडे को इस नरम गरम घोंसले में बिठाकर यह आशा करते हुए बक्से को अहाते में एक छायादार जगह पर रख दिया गया कि हर दिन ही करिश्मे करने वाला सूरज इस बच्चे के मामले में भी कोई करिश्मा कर दिखाएगा। किंतु समय बीतता गया और वो जैसा था वैसा ही बना रहा। बहुत बड़ा सिर, 4 छोटे छोटे निर्जीव हाथ पैरों सहित लंबा धड़। हाँ, उसकी मुस्कान अतृप्त भूख की स्पष्ट अभिव्यक्ति में बदलती गई और मुंह में तेज तथा टेढ़े दांतों की 2 पांतें बन गई। छोटे छोटे पंजे रोटी के टुकड़ों को दबोच लेना और लगभग अचूकता से बड़े और गर्म मुंह में ठूंस लेना सीख गए। वो गूंगा था, किंतु जब कोई उसके निकट ही कुछ खाता था या उसे भोजन की गंध मिल जाती तो अपने बड़े मुंह को खोलकर तथा भारी सिर को दाएं बाएं झुलाता हुआ घुटी घुटी आवाज में गुंगियाता और उसकी आंखों की धुंधली धुंधली सफेदी पर लाल झिल्ली का जाल सा बिछ जाता।